यूनिट 5 में आपकी क्या है? छायावाद उत्तर राष्ट्रीय काव्य। छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य। अभी हमने पिछली क्लास में आपको क्या पढ़ाया था बताओ? छायावादी युग की राष्ट्रीय काव्य। तो छायावादी युग में कौन कौन आए थे? जयशंकर प्रसाद, त्रिपाठी निराला, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, और माखनलाल चतुर्वेदी। हमने इनके बारे में वर्णन किया, इनकी रचनाएं देखी, इनके जीवन परिचय के बारे में और इनकी कविताएं भी पढ़ी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस रस पर ज्यादा काम किया? वीर रस पर। और उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी ने बोलो, उन्होंने किस रस पे काम किया बताया था? हाँ, और इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? कामयानी बताया था। ठीक है, सौंदर्य और प्रेम की अनुभूति वाले काम किया था उन्होंने, सौंदर्य के बाद खड़की मिश्रण बनते। अब हम आगे देखेंगे छायोत्तर काल के राष्ट्रीय काव्य। तो इसका स्टार्टिंग क्या टाइम का है? इसका 1936 से 1947। इसको ही हम क्या बोलते हैं? छायावाद उत्तर या युग या शुक्लोत्तर युग। ठीक है, अब हम आगे जब इस पर विचार करेंगे तो इसको एक हमने दो नाम दिए, शुक्लोत्तर युग और छायावाद उत्तर युग। इस युग में हिंदी काव्य दो भागों में विभक्त था। कितने भागों में? दो भागों। हाँ, पहला कौन सा आएगा? पुरानी काव्य धारा, दूसरा आएगा नवीन काव्य धारा। ठीक है, पुरानी काव्य धारा में देखेंगे तो हम राष्ट्रीय संस्कृति, जैसे कि पुरानी काव्य धारा की दो धाराएं, राष्ट्रीय संस्कृति काव्य धारा और छायावादी काव्य धारा। यानी अब इसको भी दो भागों में विभाजित किया था इन्होंने। कौन सी चीज? लिखते जाओगे, नोट करते जाओ। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, दूसरा था छायावादी काव्य धारा। राष्ट्रपति जो सांस्कृतिक काव्य धारा थी, इसके कवि अलग अलग थे। श्यामा शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, दिनकर, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण गुप्ता। सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, कोमल नवीन, कोमल दिनकर, कोमल द्विवेदी,
छायावती का उदाहरण में कौन कौन से आएंगे? इसमें आएंगे आपके निराला जी, लिखते जाओ, नोट कर लो। निराला जी, पंत जी, महादेवी वर्मा, जानकी वल्लभ शास्त्री, जानकी वल्लभ शास्त्री, ये हो गए। अब हम इधर वाले में देखेंगे तो इसको इन्होंने 3-4 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। हाँ, कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो जो इनकी नवीन का उदाहरण थे उसमें अलग अलग कवि आ जाएंगे। पहला है हमारा व्यक्तित्व, गीति, कविता, धारा। दूसरा है प्रगतिवादी, काव्य धारा। प्रयोगवादी, काव्य धारा। नई कविता, काव्य धारा। ठीक है, ये मैं स्टार्टिंग से लिखवा रही हूँ आपको। यानी जो हमारा छायावाद उत्तर है वो कब शुरू हो गया था? 1986 से, ठीक है, और 1947 तक चला, जिसे हम शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं। अब इसको कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में, एक पुरानी और एक नवीन। पुरानी को भी 2 भागों में बांटा है और नवीन को 4 भागों में बांटा है। नवीन में हम देखेंगे तो हमारा व्यक्तित्व गीति कविता है, इसमें कितने कितने राइटर थे? बच्चन, कोमा, नरेंद्र शर्मा, कोमा, रामेश्वर, कोमा, अचल, भगवती चरण वर्मा, कोमा, नेपाली, कोमा, आरसी प्रसाद सिंह, आर सी प्रसाद सिंह। नेक्स्ट चलेंगे हम, ये नोट कर लो, ठीक है। जो नया समझ लो पूछ लेना, नया सब मैसेज करके रख लेती हूँ। केदारनाथ, रामविलास शर्मा, नारायण और गुप्त नहीं है, नारायण अलग है, कोमा गुप्त, कोमा पार्षद। रंगे, राघव,
सुमन सिंह सुमन, त्रिलोचन आदि। प्रयोगवादी में लिखेंगे आज्ञा, गिरजा कुमार, माधुर, मुक्ति बोध, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बानपुर। नेक्स्ट आएगा आपका नई कविता धारा में साइड के ऊपर हो गया। बस यहाँ का मैं बताती रहूँगी। इसमें आएंगे आपके सिंह धर्मवीर भारती, सिंह धर्मवीर भारती। चलो इस साइड की हो गई है पुरानी का बता रहे थे। इसमें नवीन और छायावती दोनों हो गए। ये वाले हो गए। छायावती का बता रहा इसको दबाव का काटा था ना। उसके ऊपर राष्ट्रीय संस्कृति का छायावादी का ठीक है। अब हम नवीन का बता रहा को चार भागों में विभाजित कर रहे हैं। पहले डालोगे व्यक्तित्व गीत कविता, व्यक्तित्व गीति कविता काव्य धारा डालो। व्यक्तित्व गीति कविता काव्य धारा। ठीक है ना, जिसमें इसको हम प्रेम और मस्ती की काव्य धारा भी बोलते हैं। व्यक्तित्व गीति कविता को प्रेम और मस्ती की काव्य धारा भी कहते हैं। जिसके नाम हम बोलते जाएंगे, आप लिखते जाएंगे। बच्चन, नरेंद्र, नरेंद्र शर्मा हो गया। रामेश्वर, हाँ। अचल, हाँ अचल। भगवती चरण वर्मा, नेपाली, आरसी प्रसाद सिंह, प्रसाद सिंह, गुणग्राम। दूसरा है आपका प्रगतिवादी काव्य धारा। प्रगतिवादी काव्य धारा केदारनाथ जी, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, कौमा नागार्जुन, नागार्जुन हाँ, नागार्जुन कौमा रामगिरी राघव, रामगिरी रा बिंदी
गे, ग, रांगी कैसे एक बार बता देती हूँ मैं। रांगे, ये रांगे राघव, उसके बाद से मंगल सिंह सुमन, रांगे राघव से मंगल सिंह, कोमा सुमन, कोमा त्रिलोचन, सुमन, कोमा त्रिलोचन, कोमा त्रिलोचन। तीसरा आएगा आपका प्रयोगवादी काव्य धारा, ठीक है, ये याद करना, प्रयोगवादी काव्य धारा। आगे ये लिखे हैं, दिखाई दे रहे हैं, आगे गिरजा कुमार, ठीक है, आगे गिरजा कुमार, गिरजा कुमार, माधुर, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, राम शमशेर बहादुर, ठीक है। नेक्स्ट आएगा नई कविता काव्य धारा, चौथा बस लास्ट है, नई कविता काव्य धारा। इसमें लिखो भारती सिंह, एक मिनट, सिंह धर्मवीर भारती, सिंह धर्मवीर भारती, अब हम ये हमने पढ़ लिया आज। इसमें हम पहले एक जो कवि हैं बाल कृष्ण शर्मा, उनके जीवन के बारे में जाने। हेडिंग डालो, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, बाल कृष्ण शर्मा, ठीक। अब इनके बारे में कैसे बताएंगे? नवीन, हाँ नवीन, 8 दिसंबर 1897 को ग्वालियर राज्य के भयाना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ, ठीक है। क्योंकि ये पंडित थे, आपके पिताजी यानी इनके पिताजी की बात करें तो ये वैष्णव धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ थे और शिक्षा की समुचित व्यवस्था होने के कारण इनकी माता ग्वालियर के शाहजहाँपुर ले गई। जब उन्हें व्यवस्था नहीं दिखी तो ये वहाँ उनको कहाँ ले गई? ग्वालियर के शाहजहाँपुर। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई। उज्जैन से 10वीं और कानपुर से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण हुई। 1916 में लखनऊ के अधिवेशन देखने के लिए गए। इसी अधिवेशन में संयुक्त वंश इनकी भेंट माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली घनश्याम गुप्त और गणेश शंकर विद्यार्थी से हुई। तो मैं आगे बताती हूँ माखनलाल चतुर्वेदी, क्योंकि मैनेजमेंट पॉइंट को तो लिखना ही पड़ेगा ना। हेडिंग डालिए माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण नवीन के बारे में। हमने इनके जन्म का डेट क्या बताया है? 8 दिसंबर
ग्वालियर। अगर आपके पास ऑप्शन में ग्वालियर की जगह के अंदर का नाम पूछे तो ठीक है, नहीं तो ग्वालियर का टिक करें। ठीक। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, 1916। हाँ कुछ अधिवेशन चले थे ना उस टाइम। तो ये लखनऊ जब वहां पे गए तो वहां पे इनकी भेंट किनसे भेंट हुई? मैत्री सेन गुप्त, माखनलाल, गणेश शंकर विद्यार्थी, यानी 3 लोगों से ये मिले थे। ठीक है, और गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क आने से इन्होंने अपने आने का कार्य प्रारंभ किया। 1917 में जब गणेश शंकर विद्यार्थी यानी इन कवि से मिले तो इन्होंने अपने आने का काम स्टार्ट किया और उनसे संपर्क बनाए रखा। और उनकी जब गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक प्रताप जी ने इन्होंने प्रताप क्या किया, उन्होंने संपादन प्रारंभ कर दिया। एक संपादन था प्रताप, उसका कार्य प्रारंभ कर दिया। फिर उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर प्रताप की बात करते हैं। प्रताप संपादन। मैडम मतलब जो गणेश शंकर विद्यार्थी से जो 1917 में मिले थे ना? नहीं मिले तो 1916 में थे ना, अभी बताएं ना 3 लोगों से मुलाकात हुई थी। हाँ मतलब फिर उन्होंने कनेक्टिविटी उनसे बना के रखी और 1921 से 23 में हिंदी का राष्ट्रीय काव्यधारा को आगे बढ़ाने वाली पत्रिका प्रभाव, एक पत्रिका आई थी प्रभाव, का संपादन किया। 1921 से 1923 के बीच में। नवीन अत्यंत प्रभावशाली और ओजस्वी वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाले, तो ये एक अत्यंत प्रभावशाली और ओजस्वी वक्ता भी थे। उनकी लेखन शैली उनकी भाषण कला का बहुत ही स्पष्ट प्रभाव डालती थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, श्रीमती एनिमेशन गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में रहे। बालकृष्ण शर्मा जब BA अंतिम वर्ष में थे तब गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन, सीधी सी बात है, गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन भी 1921 में शुरू हो गया था, तो उनके संपर्क में रहे और सत्याग्रह आंदोलन के आह्वान पर कॉलेज छोड़कर राजनीति के क्षेत्र में आ गए। ठीक है, उन्होंने अब पढ़ाई छोड़कर वो राजनीति में जुड़ गए। 1952 की बात कर रहे हैं, 1952 में भारतीय संसद के सदस्य रहे और 1955 में राजभाषा आयोग के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी कि 1952 से सदस्य बने इसके संसद के सदस्य, और 1955 में क्या किया उन्होंने, राजभाषा आयोग के सदस्य के रूप में भी नियुक्त हुए। जो हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी। राजभाषा आयोग के सदस्य 1955 में। हाँ, सदस्य। ठीक है, जो मेन पॉइंट है वो हम तुम्हें बता दें। आगे की अगर देखें तो भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद के रूप में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार कराने वाले में आपका महत्व, यानी इन्हीं की वजह से ही हिंदी को राजभाषा का योगदान मिला, दर्जा मिला, इनकी काम की वजह से, क्योंकि उन्होंने हिंदी को ज़्यादा विकास किया। उसके बाद 29 अप्रैल
बालकृष्ण शर्मा जी का निधन हो गया। 29 अप्रैल और मैं लिख भी जा रही हूँ 29 अप्रैल 1960। ठीक है। इनकी कृतियां कौन कौन सी थी? उर्मिला, हुकुम, रश्मि रेखा, अपलक, ये इनकी प्रमुख कृतियां थी। उर्मिला, हुकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वेश्चन, इनकी कृतियां। क्वींस लिखा नाम की अपलक के क्वेश्चन, क्वेश्चन। वैसी जैसे कि ये कविता आपने पढ़ी होगी बचपन में क्लास में, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही सुधारा है, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न गने, जिस दिन देश काले के दो दो विस्तृत विमल कान तले, जिस दिन नभ में तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से देश हमारा है, ये अभियान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है। यानी कि इन्होंने जाहिर सी बात है जब ये बॉर्न हुए उस टाइम स्वतंत्रता की लहर दौड़ दौड़ रही थी और उन्होंने स्वतंत्रता के लिए भी सुनाने के लिए भी कई कविताएं लिखी, जो कि ये हम जैसे कि इनकी जो कोटि कोटि कंठों से निकली है यही सुधारा, भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। तो ये वाली कविता को आप इसके 2-3 पैराग्राफ अपने पद्यांश में लिख लेना अपने नोट्स में और उनको मौखिक याद कर लेना। जैसे कभी मान लीजिए कविता आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको रामधारी सिंह दिनकर बचे हैं उनके बारे में बताएंगे, और एक और से बचे हैं श्यामलाल गुप्त पास। 2 कवियों को हम अगली क्लास में डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अभी होमवर्क में आप इनकी कविताओं को लिख लेंगे पैराग्राफ के रूप में अपनी नोट्स में। बाकी के जो मैंने मोस्ट पॉइंट बताए हैं उनको भी लिख लेना, ठीक है, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं। और मुझे सोमवार को नोट्स को चेक करा देना, ठीक है, कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके।